गुरुग्राम के बारगुर्जर इलाके में लगी भीषण आग। खाली पड़ी जगह पर पड़े प्लास्टिक वेस्ट में यह आग लगी। चारों तरफ काले धुएं का गुबार छाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई 7 बसें, 4 लोगों की मौत की जानकारी, 25 घायल। हादसे के बाद बसों में आग लग गई। गाड़ियों में टक्कर के बाद आग की लपटों में बस पूरी तरह से जलकर हुई खाक। दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को राहत राशि में 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। यूपी की बस्ती में बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी, 11 लोग बुरी तरह से घायल हुए। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। दिल्ली में आज भी छाया हुआ है घना कोहरा। वहीं धुंध और धुएं की छाई है चादर। जहरीली हवा के कारण सांस लेने में हो रही परेशानी। वायु की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब। दिल्ली में सोमवार देर रात भी घना कोहरा छाया रहा। इंडिया गेट इलाके के पास कोहरे की वजह से बेहद कम रही विजिबिलिटी। आने वाले दिनों में धुंध छटने की कम ही है उम्मीद। घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंड करने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को करना पड़ रहा है अब मुश्किलों का सामना। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से वापस लाया जा रहा है भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में लूथरा बंधुओं की पेशी होगी। कहां पर आखिर दहशतगर्दों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई और कहां मिला पाकिस्तान का गुब्बारा। आतंकी बिलाल और शोएब की कस्टडी और कितने दिनों तक बढ़ा दी गई है। किस देश के दौरे पर जाने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। देश की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान है। ये सोआन गांव में चल रहा है ऑपरेशन। उधमपुर के मजालता क्षेत्र में मिली थी जैश से जुड़े आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। घेराबंदी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी शहीद, आतंकी भी घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की सीमा से लगते इलाकों में मिला है पाकिस्तानी गुब्बारा। लोगों के जानकारी देने के बाद पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। साजिश की आशंका को लेकर छानबीन की जा रही है। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी चीफ ने रखा रिसेप्शन। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। मेन्यू में हथियारों के नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। आर्मी चीफ के रिसेप्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी ड्रोन को प्रदर्शित भी किया गया। पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदा था यह ड्रोन, जिसे भारत की L-70 गन ने हवा में मार गिराया था। आज इजरायल के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इजरायल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से भी हो सकती है मुलाकात। दिल्ली बम धमाके से जुड़े नासिर, बिलाल और शोएब की एनआईए कस्टडी 4 दिन और बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनआईए ने सोमवार को किया था दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज प्रकाशित होने वाली है। राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की कॉपी दी जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट सीईओ और डीओ की वेबसाइट पर अपलोड होगी। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। असम और यूपी से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। यूपी में एसआईआर के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे लियोनेल मेसी। मेसी ने हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला। भारत दौरे को लेकर मेसी ने कहा कि हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ये सफर छोटा जरूर था, लेकिन लोगों का इतना प्यार मिलना बहुत खूबसूरत रहा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मेसी को भेंट की भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी। T20 वर्ल्ड कप की इनविटेशन टिकट भी दी है। जय शाह ने मेसी को 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले साल 9 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 10 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं में कहा गया है कि स्वेच्छा से शादी करने वाले वयस्क लोगों को एक ऐसे कानून के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज नई एफआईआर की कॉपी आरोपियों को देने की मांग हो रही है। रजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आ सकता है कोर्ट का बड़ा फैसला।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है यह फैसला। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता रहे वेदांती का आज अयोध्या में होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का हार्ट अटैक से निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे का दूसरा दिन आज पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन के अम्मान में हुसैनिया पैलेस में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जॉर्डन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला के बीच आतंकवाद के खिलाफ बातचीत हुई। कहा पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कमान संभालने के बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मिले नितिन नवीन। सूत्रों के अनुसार बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए पार्टी ने 50 से कम का फॉर्मूला किया था तय। बीजेपी अगली जनरेशन को मौका देना चाहती थी। पार्टी को मजबूती देने के लिए नितिन नवीन को यह मौका मिला है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बिहार के नेताओं से लेकर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। दरभंगा से विधायक हैं सरावगी। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सरावगी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे। पटना में आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश ने महिला का हिजाब उतारने की कोशिश की। आरजेडी ने नीतीश के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। मौलाना कारी एसा गोरा ने हिजाब उतारने वाली घटना पर ऐतराज व्यक्त किया। कहा कि महिला के चेहरे से नकाब हटाए जाने को बेहद शर्मनाक और निंदनीय भी बताया। पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आज सुबह 11:30 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी यह बैठक में रोजगार को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। बिहार के गयाची में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। का प्रदेश में माफिया को ठीक करना मेरा काम। बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करना है। 15 जनवरी को होंगे बीएमसी के चुनाव। 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होगा। 2 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट रहेगी। तीसरे को फायदा नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि मुंबई को लूटने का काम कर रही है बीजेपी। राजनीति के सहारे अंधाधुंध कारोबार कर रही बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि राज्य चुनाव से पहले की कई घोषणाएं सिर्फ घोषणा पत्र में ही रह गई। उसी तरह घोषणाएं अब शहर में हो रही हैं। सीएम योगी की टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से हुई मुलाकात। यूपी में ताज होटल की संख्या बढ़ाने पर बातचीत हुई है। यूपी ईवी पॉलिसी में टाटा ग्रुप करेगा निवेश। अयोध्या में टाटा ग्रुप की तरफ से बन रहा है टेंपल ऑफ म्यूजियम। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओपी राजभर। शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रदेश के विकास पर बातचीत हुई है। जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात हुई। उर्दू भाषा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग उर्दू के खिलाफ वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं। उर्दू की खिलाफत लोग उर्दू में ही करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अग्निशमन विभाग में नियुक्त 106 लोगों की नौकरी खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गैर कानूनी और धोखाधड़ी कर भर्ती हासिल करने का हवाला दिया। ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नहीं दी राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने वाले बिल को मंजूरी। विधानसभा से पारित 3 संशोधन विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली है। शीतकालीन सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। आज कौन सा बिल पेश होने वाला है सदन के अंदर और मनरेगा का नाम बदलने पर आखिर छिड़ा क्यों है सियासी संग्राम। सत्र से जुड़ी पूरी जानकारी आपके सामने रख देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल पेश करेंगे। काम के दिन 100 की बजाय होंगे 125।
कांग्रेस ने उच्च शिक्षा आयोग बिल, परमाणु ऊर्जा बिल और जी राम जी बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने का विपक्ष विरोध कर रहा है। टीएमसी और जेएमएम ने मनरेगा स्कीम के नाम को बदलने पर ऐतराज व्यक्त किया। कहा कि लोग महात्मा गांधी पर विश्वास नहीं रखते, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे बीजेपी उठाती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 3 बिलों पर गहन अध्ययन और व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। उम्मीद है कि सरकार विपक्ष की मांग मानेगी। और अब जानिए फटाफट अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के विरार के बिल्डर समय चौहान की हत्या के मामले में हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सुभाष को यूपी के फतेहगढ़ से मुंबई लेकर आई है क्राइम ब्रांच। 26 फरवरी 2022 को हुआ था हत्याकांड। बहराइच में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। फरार होने की कोशिश कर रहे बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। कई आपराधिक वारदातों में शामिल अर्जुन नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया। पटना में आलमगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर युवक की जान ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू। लखनऊ में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की। एक घर में घुसे बदमाश 5 लाख कैश, 2 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। आदर्श विहार कॉलोनी का ये मामला है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम के सुरक्षा कर्मियों पर दुकानदार के साथ पिटाई का आरोप। गौरी गोपाल आश्रम के अंदर ले जाकर ये पिटाई की गई। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया गार्ड्स के खिलाफ मामला। बलिया में बदमाशों की गोली से घायल हुए युवक की मौत हो गई। पीड़ित युवक के परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। बिहार के समस्तीपुर में सड़क किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने गड्ढे से बरामद किया शव। हादसा या फिर हत्या, दोनों एंगल से पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के समस्तीपुर में पकड़ा गया वांटेड अपराधी। पटोरी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र डकैती के मामले में तलाश पुलिस को थी। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए कीमत का सोना बरामद हुआ है। राजस्थान के बीकानेर वाणिज्य कर विभाग में एसीबी की कार्रवाई हुई। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया टैक्स असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी। 50,000 रुपए रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। त्रिपुरा के धर्मनगर में सामने आया तस्करी का बड़ा मामला। 44,000 आया टैबलेट्स के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। बरामद टैबलेट्स की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुरादाबाद में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। एक गुट के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। दुकान के सामने से ऑटो हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट नजर डाल लेते हैं अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद में सड़क पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार सवार समय रहते कार से बाहर निकल गए। बिजनौर में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई। आग लगने में घर में रखा हुआ शादी का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक पूरे घर में आग फैल गई। लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में बम की धमकी निकली अफवाह। जांच के दौरान कार्यालय परिसर में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में खनन माफिया ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। रेत के खनन की शिकायत पर छापेमारी के लिए एसडीएम गए हुए थे। चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने गाड़ी को टक्कर मार दी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मारपीट हुई। रेलवे कर्मचारियों ने किया जीआरपी थाने का घेराव। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। ओडिशा के जाजपुर में विधायक हिमांशु शेखर साहू और पूर्व विधायक प्रणब कुमार के समर्थकों में झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालात पर पुलिस की नजर है। आगरा में महिलाओं ने की शराब के ठेकों पर तोड़फोड़। पुरुषों ने बढ़ती शराब की लत से परेशान होकर महिलाओं ने उठाया ये कदम। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का विरोध हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा कि पौराणिक महत्व से जुड़े स्थल पर ठीक नहीं ऐसे निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खाद की किल्लत से परेशान है किसान। रबी की सीजन में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद बिक्री केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कर्नाटक के कोप्पल तालुक में मिड डे मील में निकले कीड़े। प्राइमरी स्कूल में परोसे गए खाने में ये कीड़े निकले हैं। बच्चों के अभिभावकों में गुस्सा है। अधिकारियों से की है कार्रवाई की मांग।
मध्य प्रदेश के कटनी में आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़ी लापरवाही का आरोप है। मिड डे मील में परोसते समय बच्चों के साथ बकरियां भी खाना खाती नजर आई। मामला सामने आने के बाद जांच के दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश के रतलाम में 15 फीट लंबा अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद कदमला गांव पहुंची वन विभाग की टीम। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया।